गुरुदेव, यदि ईश्वर दयालु है तो उन्होंने दुख की रचना क्यों की? वत्स, ईश्वर ने संसार की रचना की है, दुख की नहीं। दुख तो मनुष्य अपने विचार और कर्मों से रचता है। वर्षा सबके लिए एक सी है, पर किसी के लिए सुख, किसी के लिए कष्ट। परिस्थिति एक है, प्रतिक्रिया अलग। तो दुख परिस्थिति में नहीं, हमारी दृष्टि में है। ठीक कहा वत्स। जीवन 3 चरणों पर चलता है। पहला विचार, दूसरा कर्म, तीसरा फल। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। घास अपने आप उगती है, फसल बोनी पड़ती है। नकारात्मकता स्वतः आती है और सकारात्मकता साधना से। तो धैर्य, क्षमा, संतोष ये अभ्यास से आते हैं। हाँ वत्स, यही मन की खेती है। ईश्वर ने नियम बनाए, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है। यदि कोई अग्नि को छुए तो जलना नियम है, दंड नहीं। इसी प्रकार गलत कर्म अर्थात दुख, नियम। सही कर्म अर्थात सुख, नियम। तो दुख ईश्वर की सजा नहीं, कर्म का परिणाम है। यही सत्य है। दुख का एक सकारात्मक पक्ष और एक गहरा उद्देश्य भी है। दुख अहंकार तोड़ता है, विवेक जगाता है, आत्मचिंतन कराता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। संसार एक मंच है, विचार बीज हैं, कर्म वृक्ष हैं और फल हैं सुख या दुख। विचार सुधरेंगे तो कर्म सुधरेंगे, कर्म सुधरेंगे तो जीवन में शांति स्वयं आ जाएगी।